those men. I am Salahuddin. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में आप सब लोगों को खुशामदीद। पिछले एपिसोड में हमने उक्का शहर में स्लेबियों के कब्ज़े को डिस्कस किया था। आज हम वहीं से अपनी किस्त का आगाज़ करेंगे। उक्का शहर को फ़तह करना था कि ईसाई सिपाही जो कि अब एक लाशों में मुंतकिल हो चुके थे, उक्का शहर को फ़तह करने के साथ ही उनमें नई ज़िंदगी उमड़ आई और वो दोबारा एक इंसान से वहशी बन गए। शराब की महफ़िलें चलने लगी और उसके बाद ऐशो आराम के हर हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए। उक्का शहर को अमान देने के लिए स्लेबू ने 2 लाख तलाई सिक्के मुकर्रर किए थे और साथ में स्लेबुल सलाबत जो कि हतीन के मार्के में मुसलमानों के हाथ लगी थी, उसकी वापसी की डिमांड की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी भी सूरत में स्लेबियों को स्लेबुल सलाबत वापस करने के लिए राज़ी न थे, लेकिन दूसरी तरफ 3000 सिपाही और उसके 2 अमीर शामिल थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इस फ़िदिये की मुद्दत पूछी तो उन्होंने 3 माह बताई और हर एक तिहाई हिस्से के बाद एक जो तिहाई हिस्सा है वो उसको देना है। मसलन 1 महीने के बाद 1 तिहाई और दूसरे महीने के बाद दूसरे तिहाई जो फ़िदिया है वो अदा करना है। जब पहली किस्त की मुद्दत आई तो स्लेबी जो है वो फसील के ऊपर चढ़ के जब भी कोई मुसलमानों का काफ़िला देखते हैं तो वो कहते कि वो स्लेबुल सलाबत लेके आ रहे हैं, वो स्लेबुल सलाबत लेके आ रहे हैं। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कहना था कि पहले रिचर्ड शेरदिल जो है वो मुसलमानों की जो 1 तिहाई जो मुकर्रर मिकदार है उनको सिपाहियों को रिहा करे, उसके बाद मैं पहली किस्त जमा कराऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड शेरदिल के दरमियान सफ़ीर आते जाते रहे और तबादले होते रहे, लेकिन कोई भी इस बात पे आमादा न था कि पहले कौन कदम उठाए। इसी जुस्तजू में दिन पे दिन गुजरते गए तो रिचर्ड शेरदिल अपनी बर्बरियत पे उतरा और 2600 मुसलमानों को मैदान में हाँक कर उन्हें शहीद कर दिया और कुछ को मुसलमान गश्ती जो लश्कर था उसके सामने फसील के ऊपर चढ़ाकर फांसी दे दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रिचर्ड के इस रवैये का बिल्कुल भी अंदाज़ा न था। चनाचा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जो ईसाई कैदी थे, सुल्तान ने उनके साथ भी सख्त रवैया अख्तियार किया, लेकिन उनको भी बदले की नीयत से उनको कत्ल ना किया बल्कि कुछ दिन उनके ऊपर सख्ती की। सुल्तान का ये रवैया देख के ईसाई जो मौरख है वो भी इस बात के ऊपर हैरान है कि किस तरह एक शख्स इतना आला ज़र्फ़ और इस कदर सब्र कर सकता है कि उसके लश्करियों के सामने इतने ज़्यादा सिपाहियों को शहीद किया जाए और वो बदले में जो दुश्मन के कैदी थे उनको हालांकि कत्ल कर सकता था, लेकिन उस सब के बावजूद उसको किस चीज़ ने रोकी रखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा दीन हमें ऐसी करने की इजाज़त नहीं देता, वरना मैं तुम्हें शाम से पहले तमाम ईसाइयों के सर तन से जुदा करके और उससे भी ज़्यादा इबरतनाक सज़ा उनको देता। लेकिन वाहिद चीज़ जो मुझे ऐसा करने से रोक रही है, जो मुझे इन दुश्मनों को उनके तरह का इबरतनाक सज़ा देने से रोक रही है, वो मेरा ईमान, मेरा इस्लाम है जो हमें इस चीज़ से रोक रहा है। ये थी वो इस्लाम की कहानी कि इतनी 2600 मुसलमानों को मैदान में सज़ा दी जाए और बाकी 400 सिपाहियों को फसील के ऊपर मुसलमान लश्करियों के सामने फांसी दी जाए और इस सब के बावजूद वो इंतकाम की बजाय इस्लाम को फॉलो करे। सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रिचर्ड को ये पैगाम भेज दिया कि अब याद रखना, मैं तुमसे इससे भी ज़्यादा इबरतनाक इंतकाम लूँगा, लेकिन मैं अपना इंतकाम मैदान जंग में लूँगा, वहाँ तैयार हो के आना। उसके बाद दोनों फरीकैन जंग की तैयारी करने लग गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहले पेशकदमी करना चाहते थे, लेकिन रिचर्ड ने पहले पेशकदमी की और उसने यरूशलेम की बजाय साहिल की तरफ रुख किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर उसको शिकस्त हुए तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम तक पहुँच जाए। इसलिए यरूशलेम के दिफा
کے لیے اس نے ساحل کی طرف جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور یوں سلطان صلاح الدین ایوبی کو فلسطین سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم سلطان کا انتقام اور رچرڈ کی جو شکست ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔